मेरा नाम डॉक्टर शाहज़ैब एम ख़ान है। I am a consultant pediatrician at Ziauddin Hospital, Clifton campus. Today I'd like to talk to you guys about something different. एक ऐसी चीज़ जो कि हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, जिसे कहते हैं वेल चाइल्ड चेक्स। तो अमूमन क्या होता है कि बच्चे हॉस्पिटल या डॉक्टर पे तब जाते हैं जब बच्चे बीमार होते हैं। जब उनको कोई इशू होता है, कोई मसला होता है, तो डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, एंड वंस द ट्रीटमेंट इज़ डन, बच्चे वापस अपने दे गो बैक होम, एंड देन दे डोंट सी द डॉक्टर अंटिल व्हेन दे आर नेक्स्ट इल इफ़ दे आर। तो ये जो वेल चाइल्ड चेक्स हैं ये इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर बच्चों की जो ग्रोथ है, जो इनकी डेवलपमेंट है, इनकी जो न्यूट्रिशन है, ये हम चीज़ें असेस नहीं कर पा रहे होते, बिकॉज द चाइल्ड इज़ ऑलरेडी सिक व्हेन ही इज़ अराइविंग एट द डॉक्टर्स ऑफिस और इन द हॉस्पिटल. So well child checks is basically these visits to the doctor जो कि American Academy of Pediatrics ने recommend किए हैं, जो कि जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त से लेके 18 साल तक के पीरियड के अंदर डिवाइडेड हैं। और ये चेक्स जो हैं वो बच्चों की जो नॉर्मल डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, न्यूट्रिशन से लेके उनकी स्कूलिंग, उनका एक मेडिकल होम बन जाता है। सो व्हेन द चाइल्ड इज़ बॉर्न, सबसे पहले न्यू बॉर्न विज़िट होती है जिसके अंदर बच्चे की वेट हम असेस करते हैं, बच्चे की नॉर्मल एग्ज़ाम देखते हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन. द एडवांटेज ऑफ दीज विज़िट्स इज़ दैट वी आर मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग अप्रोप्रिएटली विद द चाइल्ड व्हेन दे आर वेल, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉलिंग इल और फॉलिंग सिक. तो इसी तरीके से देन द किड टर्न्स अबाउट 15 days ओल्ड, हम वापस से बच्चे को डॉक्टर के पास लेके आते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट सिक, टू मेक श्योर कि दे आर गेनिंग अप्रोप्रिएट वेट, बिकॉज जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो वेट सही तरीके से गेन कर रहा हो. अगर वो वेट गेन नहीं कर रहा, इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ है, कोई ना कोई इशू है, कोई बीमारी है, कोई इलनेस है जो हमें नज़र नहीं आ रही है. ऑब्वियसली किड्स कांट स्पीक फॉर देमसेल्व्स, सो वी हैव टू कीप अ वेरी क्लोज आई ऑन दीज थिंग्स. Then the child is seen at about 6 weeks of age, जब 6 हफ्ते का बच्चा होता है. और इस वक्त एडवांटेज ये होता है कि उसी वक्त बच्चे की जो 6 week इम्यूनाइजेशंस या वैक्सीनेशंस हैं वो लगती हैं. उसके साथ साथ आपका पीडियाट्रिशियन आपको ये बता रहा होता है कि बच्चे का वेट गेन सही है, वो आपको गाइड करता है फीडिंग के ऊपर. अगर बेबी इज़ ब्रेस्ट फेड यानी कि नर्सिंग मदर है तो उसमें गाइड करते हैं कि कितनी नर्सिंग होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, नर्सिंग वेल इस्टेब्लिश्ड है या नहीं है. अगर बच्चा फार्मूला ले रहा हो तो हम गाइड कर सकते हैं कि कितना फार्मूला लेना चाहिए और कितने इंटरवल्स पे लेना चाहिए. वी कमेंट ऑन थिंग्स लाइक जो बच्चे की जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं, कि बच्चा रात को सही सो रहा है, कितना लंबा सो रहा है, किस तरीके से बच्चे को सोना लिटाना चाहिए, और किस तरीके से बच्चों को, जो आपका बेबी है उसको वेट डाइपर्स यानी कि यूरिन वाले डाइपर्स कितने होने चाहिए, पूप वाले डाइपर्स कितने होने चाहिए. अगर डाइपर्स कम है तो उसमें कोई ख़तरे की इलामत है, क्योंकि इफ़ किड इज़न्ट मेकिंग, अगर वो यूरिन वाले डाइपर्स 6 से 8 घंटे के लिए नहीं कर रहा, तो दैट्स समथिंग दैट्स स्केरी साइन, एंड उस बच्चे को डॉक्टर पे या हॉस्पिटल पे लेके जाना चाहिए. तो ये सब चीज़ें डॉक्टर के पास डिस्कस करने के टाइम होता है. सिमिलरली फिर बच्चा इस तरह से वैक्सीनेशन वाली विज़िट्स पे आता रहता है. देन द चाइल्ड गेट्स 2 months ओल्ड. 2 months ओल्ड का बच्चा जो है या 2 months के बाद फिर हम उसको 4 महीने के टाइम पे देखते हैं. देन वी सी द चाइल्ड एज 6 months, 9 months, 12 months, 15 months, and slowly we keep increasing the interval. तो पहले हम हर 2 महीने पे बच्चे को देख रहे होते हैं. Then we see the child every 3 months, then every 6 months, then every year. And the important things that we assess during these visits is when the child is younger, we talk a little bit about feeding. फिर उसके बाद when the child is a little older and 5-6 months, we talk about how to begin weaning, यानी कि हमने खाना किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बच्चे को पहले देनी है, किस फॉर्मुलेशन में देनी है, कि हमें प्यूरेज़ देने हैं, प्यूरेज़ में हमें कौन सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिससे हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको किस तरह से उसकी डाइट को एडवांस करेंगे, हाउ वी गोइंग टू अकोमोडेट दैट विद द मिल्क इनटेक दैट ही इज़ गेटिंग, एंड हाउ वी गोइंग टू स्लोली एंड ग्रेजुअली शिफ्ट the child's diet from solely milk diet से हम उसकी जो है वो डाइट एक जो हम नॉर्मल ग़िज़ा खाते हैं उस डाइट पे किस तरीके से लेके आएंगे. फिर उसके बाद वी ऑल्सो डिस्कस थिंग्स लाइक जिस तरह से सेपरेशन एंजाइटी है. ये एक बहुत नॉर्मल फिनोमेना है जो कि अक्सर पेरेंट्स को नहीं पता होता या परेशान हो जाते हैं कि जो 9 महीने का बच्चा होता है उसको दूसरे लोगों से सेपरेशन एंजाइटी होती है, अपने माँ बाप से सेपरेशन एंजाइटी फ़ील करता है वो, जो कि एक नॉर्मल फिनोमेना है. तो इसको हमें एबनॉर्मल नहीं लेना. सो दीज आर थिंग्स दैट द पीडियाट्रिशियन विल गाइड ऑन दीज वेल विजिट्स.
फिर उसके बाद एट अराउंड द 1 ईयर विज़िट, 1 साल के ऊपर आता है बच्चा डॉक्टर के पास, उस वक्त भी बच्चा ठीक ठाक होता है, बट हम उस वक्त डेवलपमेंट असेस कर रहे होते हैं कि अच्छा कि बच्चा जो है वो ठीक तरीके से चल रहा है, ठीक टाइम पे चल रहा है, उसके जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, यानी कि अपने हाथ सही तरीके से इस्तेमाल करा है, क्या वो चमचा पकड़ सकता है, क्या वो एक किसी जो सीरियल का पीस है वो हाथ 2 उंगलियों के बीच में पकड़ सकता है. सो दीज आर ऑल थिंग्स जो डेवलपमेंटली हम उसको एक असेस कर रहे होते हैं एट दैट एज. एंड देन ऑब्वियसली जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है वैसे वैसे इन विजिट्स के साथ उसकी इम्यूनाइजेशंस तो चलती जाती हैं, बट जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते हैं वो चेंज होती हैं. जिस तरह से जो 15 महीने का बच्चा है या 2 साल 1.5 या 2 साल का बच्चा है, अक्सर हमारे माशरे में हम देखते हैं कि वो स्कूल जाने वाला होता है, तो हम स्कूल रेडीनेस के बारे में बात करते हैं कि क्या बच्चा रेडी है कि वो स्कूल जा सके, क्या बच्चा what things do we need to talk to the child about before we send them to school, what things should we be looking out for in the school going child. Obviously जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो और बच्चे भी होते हैं, they get a lot of exposed to infections and things like that. एंड दैन फॉर इंस्टेंस जो 2 साल का बच्चा होता है उसको हमें पॉटी ट्रेन करना होता है, उसको हमें ये आदत दिलानी होती है कि वो अपने डायपर छोड़ के और फिर वो कमोड के ऊपर बैठ के पॉटी करे. तो दैट्स समथिंग दैट वी विल पीडियाट्रिशियंस वुड योर पीडियाट्रिशियन विल डिस्कस विद यू एट दिस टाइम पॉइंट. So as the child grows, things keep coming up, and we space these visits apart to every 1 year. Once the child is 3 years old, 3 साल के बाद फिर हम हर 1 साल पे बच्चों को देखते हैं. और इसका ये मकसद है कि हम मेक श्योर करते हैं कि जो इस एज के जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, ठीक से जा रहे हैं, उनकी जो स्कूल में जो डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रही है वो ठीक है, उनकी जो स्पीच डेवलपमेंट है वो कैसी है, क्या उनको कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स तो नहीं है, कोई उनको एंजाइटी या डिप्रेशन या इस किस्म की जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो तो उनके नहीं आ रहे. सो दिस इज़ ऑल द पीडियाट्रिशियंस जॉब टू असेस अप टू द एज ऑफ 18 years of age. तो दिस इज़ वाई ये जो वेल चाइल्ड चेक्स हैं, these are very important in times other than when the child is sick, so that we can assess all of these issues and form a bond between the child's doctor and the child themselves and their entire family. ये एक bond create हो जाती है, which and oftentimes in my training abroad I've noticed that children, especially adolescents, जो कि 12 से 18 साल 19 साल के जो बच्चे होते हैं, they would open up more to their pediatrician, because एक वो in Western countries we have this confidentiality वाली चीज़. So they would open up more to their pediatrician because of that relationship that they develop over the years, as compared to sometimes even their families. And that's always a helpful tool, especially when you're talking about things like mental health or other things that the child may not be comfortable talking to their family about. So I think that this is something that's not, ये पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा नहीं होता है, इतना encouraged नहीं है. So I'm trying to introduce well child checks into Pakistan, and hopefully all of you listening out there will take this into account, and all of those new parents or even old parents who have children that are falling into these age groups, जो भी आपके pediatricians हैं, जिनसे भी आपका relationship develop हुआ है, आप ज़रूर उनके पास अपने बच्चों को लेके जाइए. Don't just take your child to the doctor when they're sick. Take them to the doctor at frequent intervals or at the decided intervals, even when they're well, so that that bond can be developed between your pediatrician and your family and your child, and your pediatrician can help you in fostering growth and development and adequate nutrition, अच्छा जो nutrition होता है for आपके बच्चों के लिए. Thank you so much. Allah Hafiz.